हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक आयरिश पोएट W.B. येट्स की एक फेमस पोएम द सेकंड कमिंग को कवर करने जा रहे हैं, जो कि लिखा गया था 1919 में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, जो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था। Through this poem, it's want to say something about the situation of World War I, that how people treated with each other. Before we go forward, I'll give you some key ideas or key facts about this particular poem, The Second Coming. The theme of the poem is violence, falling apart and meaninglessness. Friends, in every religion, we can see that अगर धरती पर पाप बढ़ता हो या sin बढ़ता हो तो God का जन्म होता है, यानी कि भगवान का जन्म इस धरती पे होता है. So this whole poem are based upon these thoughts only. Let's come to know about the poet. His full name was William Butler Yeats. Date of birth was 13 June 1865 and he passed away from this earth on 28th of January 1939. Got Nobel Prize for Literature in 1923. And some of his important work were A Vision, A Tower and so on. Before we taking much more time, let's begin the poem. W.B. येट्स इस पोएम के द्वारा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ हमारा ध्यान लाना चाहते हैं, और वो प्रॉब्लम कुछ और नहीं, हमारा सिन है, हमारा खुद का पाप है। फ्रेंड्स, हर धर्म में ये मान्यता है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो उसे ख़त्म करने के लिए भगवान स्वयं धरती पर आते हैं या जन्म लेते हैं। तो ये पूरा पोएम उसी मान्यता पर बेस्ड है। क्रिश्चियन रिलीजन के अकॉर्डिंग जीसस का जन्म करीबन 2000 साल पहले हुआ था, और उस वक्त धरती पर जितना भी पाप था वो उन्होंने अपने सर ले लिया था। लेकिन इस वक्त बात को 2000 साल बीत चुके हैं और धरती दोबारा पाप से भर चुकी है। तो इस यहाँ पे कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट को दोबारा जन्म लेना होगा और सभी प्रॉब्लम को धरती से मिटाना होगा। तो ये पूरी पोएम ईस्ट के इसी थॉट पर बेस्ड है, और वो ये भी बताते हैं कि कैसे जीसस क्राइस्ट का जन्म होगा, और इसी को उन्होंने द सेकेंड कमिंग कहा है। आई होप आपको बैकग्राउंड अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम पोएम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडरिंग गायर। फ्रेंड्स, गायर का मतलब है स्पाइरल रास्ता, मीन्स गोल गोल घूमता हुआ रास्ता। उस गोल गोल रास्ते पे बार बार घूमने से रास्ता चौड़ा होता जा रहा है, वाइडनिंग होता जा रहा है, मीन्स चौड़ा होता जा रहा है। द फाल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कोनर। फ्रेंड्स, फाल्कन एक पक्षी है जिसे हम बाज कहते हैं। तो ये फाल्कन जो है वो अपने मालिक की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहा है, ना उसे देख पा रहा है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैनॉट होल्ड। और सारी चीज़ें जो है वो बिखर रही है और उनकी जो नींव है वो उन्हें संभाल नहीं पा रही है, सब कुछ टूटकर बिखरता जा रहा है। मेर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया पर अराजकता फैल चुकी है, यानी पूरी दुनिया बर्बादी के कगार पर खड़ी है, और ऐसी सिचुएशन में भी कोई भी कानून लागू नहीं है और ना ही कोई कानून काम आ रहा है। द ब्लड डीम टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर। ये बर्बादी का जो मंजर है वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये बर्बादी तूफानी की भांति हर जगह पहुंच चुका है, फैल चुका है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन्ड। और जितनी भी अच्छाइयाँ थी, मासूमियत थी लोगों के भीतर, वो सभी इस लहर में ख़त्म होती जा रही है। ये बर्बादी की लहर अपने साथ सारी अच्छाइयाँ ख़त्म कर रही है, समाप्त कर रही है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन while द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। समाज में जितने भी भले लोग हैं उन्हें इन सब चीज़ों की कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इस दुनिया में अच्छाइयाँ ख़त्म हो रही है। वहीं दूसरी ओर जो बुरे लोग हैं, जो लोगों का बुरा चाहते हैं, वे सभी खुश हो रहे हैं कि दुनिया से अच्छाई खत्म हो रही है, अराजकता फैल रही है, और इन बुरे लोगों के एक अलग ही तरह की एनर्जी आ गई है। Surely some revelation is at hand, मीन्स जरूर ही किसी तरह की भविष्यवाणी पूरी हो रही है, या ज़रूर कुछ होने वाला है। There will something to happen. Surely the second coming is at hand. और ये जो भविष्यवाणी है वो किसकी है? द सेकेंड कमिंग की है, यानी जीसस क्राइस्ट की धरती पर दोबारा आने की जो भविष्यवाणी है वो लगता है जैसे पूरी होने वाली है। द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट। और पोएट के मुंह से सिर्फ ये वर्ड निकला ही है द सेकेंड कमिंग कि तभी क्या होता है?
When a vast image out of a spiritual mundi trouble my sight. जब एक बहुत बड़े इमेज पोएट को नज़र आती है जो इमेज स्पिरिचुअल मुंडी की है। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल मुंडी मीन्स इस संसार की आत्माएं जो हर इंसान के मन से ये जुड़ी होती है। समवेयर इन द सैंड्स ऑफ द डेजर्ट। और ये इमेज कहाँ दिखाई दे रही है? तो रेगिस्तान के धूल या सैंड के ऊपर इस स्पिरिचुअल मुंडी की इमेज बन रही है। अ शेप विथ लाइन बॉडी एंड हेड ऑफ मैन। और वो जो इमेज दिखाई दे रही है वो कैसी है दिखने में? तो उस इमेज का शरीर यानी कि होल बॉडी बिल्कुल लायन के जैसा है, लेकिन उसका हेड यानी उसका सिर एक मनुष्य के जैसा दिखाई देता है। अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। जो इमेज डेजर्ट में दिखाई दी थी उसका पूरा फेस ब्लैंक है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। उसकी नज़र भी पूरी तरह से खाली है, ना कोई रहम है ना ही कोई काइंडनेस, बिल्कुल सन की तरह उसका चेहरा है। इस मूविंग इट्स स्लो थाई। और वो जो है वो धीरे धीरे अपने पैरों को हिला रहा है, मतलब वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। While all about it real shadow of the indignant desert world। और चारों तरफ कुछ परछाइयाँ घूम रही है जो कि रेगिस्तान में उड़ने वाले पक्षियों की है। ये जो वर्ड्स हैं वो इस इमेज को देख के काफ़ी परेशान हो रही हैं और इसलिए वे इसके ऊपर मंडरा रही हैं या घूम रही हैं, जिससे इनकी परछाइयाँ इनके चारों तरफ पड़ रही है। द डार्कनेस ड्रॉप अगेन बट नाउ आई नो। और फिर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, मगर इस बार पोएट इस अंधेरे से अनजान नहीं है, वो जानता है। लेकिन क्या? That 20th century of astonished sleep। यानी कि ये दुनिया पिछले 2000 सालों से गहरी नींद में सो रही है, यानी वो सब कुछ भूलकर शांति से हैं, आराम से हैं, वो भी 2000 सालों से, जब जीसस क्राइस्ट का डेथ हुआ था और वो चले गए थे, तब से लेकर आज तक ये दुनिया सो रही है। We are waxed to the nightmare by a rocking cradle। फ्रेंड्स, क्रेडल का मतलब है पालना जिसपे बच्चों को झुलाया जाता है। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कुछ बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयावह परेशानी इस दुनिया पर आने वाली है, जिससे इस दुनिया की जो नींद है वो बड़े आराम से पालने में सो रहा है, वो उथल पुथल हो जाएगी और वो डरावने सपनों के कारण अपनी नींद से जाग जाएगा। उसकी जो शांति भरी नींद है इस धरती पर वो खत्म हो जाएगी। एंड व्हाट रफ बीस्ट इट आवर कम राउंड एट लास्ट। और आखिर वो जीव कौन सा है जिसकी बारी अब आ गई है इस दुनिया में आने की? इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट। आखिर उसकी बारी आ ही गई। स्लोचेस टुवर्ड्स बिथलम टू बी बॉर्न। और वो धीरे धीरे बिथलम की तरफ बढ़ रहा है दोबारा जन्म लेने के लिए। फ्रेंड्स, ये पोयम इंसान को उनके लिए किए गए अच्छे बुरे सभी कर्मों को याद दिलाता है और ये महसूस करवाता है कि उनके पाप के कारण किस तरह दुनिया में तबाही आ सकती है। और इसी के साथ ये पोयम खत्म होती है।